डायरेक्ट लखनऊ से आते हैं, जो कि पेट से होके दिल को चले जाते हैं। ये रहा मैडम गर्मा गर्म गलौटी कबाब लखनऊ के चौक से डायरेक्ट आपके टेबल पर। लेट्स ट्राई इट। यार राघव भाई, कुछ छोकरा रख लो, कब तक अकेले दौड़ते रहोगे? खुद दौड़ने का मजा ही कुछ और है। अच्छा, ये लो आपका गर्मा गर्म सीख कबाब। इतनी मस्त गाड़ी खाओगनी में लेकर कौन आया वारे? ये रहा मैडम गर्मा गर्म सीख कबाब। एक्सक्यूज मी, जी यहाँ मिस्टर राघव वर्मा कहाँ मिलेंगे? नहीं हूँ राघव भाई। आप बताइए आप क्या लेंगी? मटन सीख, चिकन टिक्का, गलौटी कबाब यहाँ का स्पेशल है मैडम। नो सर, थैंक यू। एक्चुअली मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। आप मेरे साथ ऑफिस आएंगे प्लीज? पर सर आई एम सॉरी टू से, पर आपके चाचा जी की डेथ हो गई है और उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारे बिजनेस आपके नाम पे करके रखा है। तो चाचा जी, मेरे चाचा जी कौन थे? सर, एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन, द शालीमार ग्रुप ऑफ ग्लोबल इंडस्ट्रीज के सीईओ एंड चेयरमैन मिस्टर संजय वर्मा। आप यूट्यूबर है ना? आप मेरे साथ मजाक वाला वीडियो बना रही है ना? मैडम आज बहुत कस्टमर्स है, हम बाद में वीडियो बनाते हैं, ओके? आप, सॉरी टू डिस्टर्ब यू अगेन सर। ये आपके अंकल का कार्ड है, इसमें 1,00,000 करोड़ रुपए हैं। आप चाहे तो जाके बैंक में चेक करवा सकते हैं। कीपिंग इट हियर। बैंक में जाने के बाद आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम नंदिनी मेहरा है। See you. बेटा ईशान, तुम यहाँ? कितनी बार कहा है मुझे बेटा मत बुलाया करो। मुझे ऐसा बाप नहीं चाहिए जो दूसरों को कबाब खिलाए और घर पर केवल हड्डी चूसने को दे। ये क्या तरीका है बात करने का? तुम इसी तरीके के लायक हो, इसीलिए अब मैंने अपने लिए नया पति और मेरे बेटे ने नया बाप ढूंढ लिया। अगर आपको मेरे बात करने का तरीका पसंद नहीं आया तो ये तरीका जरूर पसंद आएगा। ईशान, ये क्या बदतमीजी है? सोनम, ये क्या कह रही हो तुम? ये आदमी कौन है? ये है मेरे नए बॉयफ्रेंड जयवीर ओबेरॉय। ओबेरॉय कंपनीज के मालिक। 500 करोड़ का टर्नओवर है इनके कंपनी का। सोनम, लोगों की प्लेट से झूठी हड्डियां इकट्ठा करने वाले सड़क छाप को तुमने अपना पति बना रखा है। इसे जल्द से जल्द डिवोर्स दो। उसी वक्त मैं तुम्हारी कंपनी में 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। राघव, हमारी दुनिया अलग हो चुकी है। मैं फ्री टेक कंपनी की ओनर हूँ और तुम सड़क किनारे ठेला लगाकर कबाब बेचने वाले। हमारा कोई मेल ही नहीं है। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि मुझे अपना बिजनेस और करियर तुमसे ज्यादा प्यारा है। मुझे डिवोर्स चाहिए। लो। अब देख क्या रहे हो? साइन करो। सोनम, प्लीज मुझे एक और मौका दो। मैं तुम्हें इस आदमी से ज्यादा पैसे दे सकता हूँ। अपनी औकात देखिए तुमने। मेरे सूट को सिलने वाला दर्जी 10 लाख रुपए लेता है और तुम्हारे ये कपड़े रामलाल दर्जी के यहाँ बनते हैं।
जिसकी उधार तुमने अब तक नहीं चुकाई होगी। सोनम प्लीज। साइन करो और डिवोर्स के बाद घर, गाड़ी और मेरा बेटा सब मेरे पास रहेंगे। सोनम मैं मेरे बेटे और तुम्हारे बिना कैसे मॉम रह पाऊंगा? पूछ नहीं रही है, बता रही है। और मुझे तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। चलो ईशान। ये आप लोग क्या कर रहे हो? सोनम ने हमें सब कुछ बता दिया है। सामान उठा और दफा हो जाए यहाँ से। दोबारा यहाँ दिखाई दिए ना तो पुलिस को बुला के अंदर करवा दूंगा, समझे? अब निकलो यहाँ से, निकलो। सोनम तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। ए, मेरी बहन का नाम भी मत ले अपने जुबान से। और तुझे तो हमारा एहसान मानना चाहिए ना, इतने साल तुझे खिलाया पिलाया, रहने की जगह दी, और क्या। और मेरी मेहनत की कमाई जो तुम लोगों ने हड़प ली, उसका क्या? ए, चुप कर। सुनाई नहीं देता, निकल। चलो माँ। अरे रुको, कहाँ घुस रहे हो भाई? ये बैंक है, कोई धर्मशाला नहीं। चलो बाहर निकलो। ये आपके अंकल का कार्ड है, इसमें 1 लाख करोड़ रुपए। आपको विश्वास नहीं होता तो आप इसे बैंक में जाकर चेक करवा सकते हैं। मैं अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करने आया हूँ। ठीक है, सामान यहाँ रख दो, फर्स्ट काउंटर। अरे राघव, तुम यहाँ इस बैंक में क्या कर रहे हो? वो एक अकाउंट, मेरा मतलब है मेरे अकाउंट का बैलेंस चेक करवाना था। तुम्हारा इस बैंक में अकाउंट है भी? वो क्या है ना, 50-100 रुपए रखने के लिए हम इस बैंक में किसी का अकाउंट नहीं खुलवा सकते। और इस बैंक में अकाउंट खोलने के लिए कम से कम 500 करोड़ तो होने चाहिए। अरे हाँ, मैंने सुना सोनम तुमको डिवोर्स दे रही है। अब 50-100 रुपए भी नहीं बचे होंगे ना? चाहे अकाउंट में जितने भी पैसे हो, बस बैलेंस चेक करवाने का पूरा हक है मुझे। Excuse me. Can someone help me? Of course, ma'am. Please have a seat. Thank you. Hi, ma'am. How can I help you? एक मिनट, मैं यहाँ पहले आया था, मेरा काम पहले होना चाहिए। अच्छा, अब तुम जैसे फटीचर लोगों के पीछे लाइन में लगना पड़ेगा क्या मुझे? लगता है मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे इस बैंक में अकाउंट रखना भी है या नहीं। नहीं नहीं मैम, कैसी बातें कर रहे हो आप? अब मैं आपको हेल्प करूंगी। जस्ट 1 सेकेंड। और तुम, एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? चाहते हो या सिक्योरिटी बुलवाऊं? बुला लीजिए जिसे बुलाना है, लेकिन मैं अपना बैलेंस चेक करके जाऊंगा। ये कार्ड तुम्हारे पास? ये कार्ड तुम्हारे पास? ये तो सुप्रीम ब्लैक कार्ड है। What? Impossible. ये कार्ड कुछ अरबपतियों के पास ही होता है और मुंबई जैसे शहर में ये कार्ड सिर्फ 3-4 लोगों के पास ही होगा।
इस भिखारी के पास कैसे हो सकता है? मैं ये कार्ड देख सकती हूँ प्लीज? मुझे चेक करना होगा कि ये असली है या नकली। आई मीन इट्स द बैंक प्रोटोकॉल। हाँ हाँ, अगर ये सिल्वर या गोल्ड कार्ड नकली बनवाता तो चलता, लेकिन सुप्रीम ब्लैक कार्ड नकली बनवाना मतलब हद हो गई। अगर ये कार्ड नकली निकला ना तो तुम जेल भी जा सकते हो। आप चेक कीजिए। ये कार्ड नकली है। तुम बैंक के साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे थे ना? रुको, अभी सिक्योरिटी बुलाती हूँ मैं। सिक्योरिटी! ये कार्ड नकली है और ऐसा करना कानूनन अपराध है। आपने ठीक से चेक किया ना? अब मुझे मेरा काम सिखाओगे तो? एक तो बैंक का कार्ड नकली और अब ये विजिटिंग कार्ड भी नकली। तुम जानते हो इस पे किसका नाम लिखा है? नंदिनी मेहरा, द ग्लोबल बिजनेस टाइकून, शालीमार ग्रुप ऑफ ग्लोबल कंपनीज की सीईओ। एक कबाब बेचने वाले के पास उनका विजिटिंग कार्ड कैसे हो सकता है? हेलो राघव सर, अब मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं बैंक आया था वो कार्ड का बैलेंस चेक करने, लेकिन वो कार्ड तो नकली है। आपने मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों किया? व्हाट? आप अभी कहाँ हैं सर? अंधेरी में एलीट बैंक के ब्रांच में। ओके सर, आप वहीं रहिए, मैं अभी आती हूँ। जी। बैंक कार्ड नकली, विजिटिंग कार्ड नकली, अब ये फोन कॉल भी नकली, तो बहुत हो गया राघव। मैं अपनी पुलिस नहीं बुला रही ना, इसे मेहरबानी समझकर यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं। नंदिनी मेहरा यहाँ खुद आ रही है, उनसे पूछ लीजिएगा। तुम्हारे कहने पर द बिजनेस टाइकून नंदिनी मेहरा इस बैंक में आएगी, एक कबाब बेचने वाले के कहने पर। What a joke! आएंगी नहीं, आ चुकी है। मैम, आप तो सचमुच बैंक में आ गई। कौन है? कौन है वो जिसने राघव सर को फ्रॉड बोला? सर, और ये पठीचर। मैम, ये तो कबाब बेचता है, वो भी सड़क पे। ओह, तो वो तुम हो? स्वाति मोरे, तुम जेल जाने की तैयारी करो, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। मैम, नहीं, जाने दीजिए इसे। मैं बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। पर हाँ, आइंदा से किसी के कपड़े देखकर उसकी बेइज्जती करने से पहले सोच लेना। स्वाति, हेलो। तुम्हारा पति फटीचर से अरबपति बन चुका है। नाइस जोक। हाँ, वैसे उसका जो कबाब का ठेला है ना, वो भी मेरे ही पैसे से है। सो जस्ट चिल। अब एक जोक मेरी तरफ से। अगर वो फटीचा ठेले वाला करोड़पति है तो मैं
एलॉन मस्क। मिस्टर ओबरॉय प्लीज बिलीव मी, मैं सच बोल रही हूँ। राघव सच में। अरे फोन काटो। ये लोग मेरी बात मान क्यों नहीं रहे? सर, आपको जो पूछना है बेझिझक होकर मुझसे पूछ सकते हैं। क्या मिस्टर संजय वर्मा सच में मेरे चाचा जी थे? यस कितना अमीर हो गया हूँ मैं? सर, एशिया की सबसे बड़ी कंपनी, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा वैल्यू वाली द शालीमार ग्रुप ऑफ ग्लोबल इंडस्ट्रीज अब आपकी है। उसके सारे शेयर्स आपके हैं, सारे इन्वेस्टमेंट्स भी आपके ही हैं। इन शॉर्ट, अब आप ही हैं द शालीमार ग्रुप ऑफ ग्लोबल इंडस्ट्रीज के नए चेयरमैन। सर, ये आपके चाचा के रिंग, जो उनकी रियल आईडी थी, ये भी आज से आपकी है। प्लीज। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? नो सर। और आज से ठीक 3 दिन के बाद हमारी एक स्पेशल बोर्ड मीटिंग में आपको एज ए चेयरमैन इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। से ये रही आपकी कार की चाबी, और कंपनी की पेपर वर्क में जल्दी से जल्दी स्टार्ट करवाती हूँ। सोनम, तुमने मुझे 50 करोड़ रुपए के लिए छोड़ा है। अब तो मैं अरबपति बन गया। अब तो वापस आ जाओगी ना? क्या? शालीमार ग्रुप ऑफ ग्लोबल इंडस्ट्रीज? व्हाट? किससे कही था? कौन? क्या मतलब पता नहीं। आई वांट द नेम। मुझे उसका नाम चाहिए। जल्द से जल्द मीटिंग रखो। वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। जो सारी की सारी डिटेल्स अभी सेंड करो, राइट नाउ। हेलो, व्हाट? ये तो पूरे बिजनेस वर्ल्ड को हिलाने वाला न्यूज़ है। इस नए चेयरमैन से तो मिलना ही पड़ेगा। सर, आप आ गए? मैं पहुंच गया हूँ। कबाब का ठेला लगाते लगाते कि मैं कहाँ पहुंच गया यार। वही तो मैं कह रहा था हमसे। ओहो, देखो तो कौन आया। कबाब में हड्डी। राघव, सोनम ने तुमसे डिवोर्स क्या लिया, तुम्हारा तो दिमाग ही खराब हो गया है। पहले तो तुमने उस बैंक में ड्रामा किया, और अब पीछे पीछे यहां तक चले आए। तुम्हें पता है ना, ये शालीमार इंडस्ट्रीज का ऑफिस है, और तुम्हारी औकात इसके दरवाजे के बाहर कबाब का ठेला लगाने की भी नहीं है। राघव, हमारा डिवोर्स होने वाला है। अब तो मेरा पीछा करना छोड़ दो। एक मिनट, कहीं तुम यहाँ नौकरी की तलाश में तो नहीं आए हो ना? किसी सिक्योरिटी गार्ड या फिर पियोन की? मैं यहाँ पर नौकरी के लिए नहीं आया हूँ, ना ही मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। पर हाँ, मुझे याद है कि हमारा डिवोर्स होने वाला है। गुड फॉर यू। वैसे भी यहाँ तुम्हारे लिए नौकरी मिलना मुश्किल भी है। वैसे मेरे ऑफिस में एक चौकीदार के जॉब की वैकेंसी है, तुम ज्वाइन कर सकते हो। पे होगी 10,000 रुपीज अ मंथ। इतना बड़ा एहसान करने की जरूरत नहीं है मिस्टर ओबरॉय। फिलहाल तो तुम अपनी कंपनी की चिंता करो। अरे ले लो एहसान, कबाब बेच के कितना ही कमा लोगे। मैं जो भी हूँ अपने बलबूते पर हूँ। मैं कबाब बेचता हूँ, ईमान नहीं। वाह वाह, क्या डायलॉग मारा है। कबाब बेचने के प्रोफेशन में रहो, बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए। वैसे तुम्हें अपने आप पे तरस नहीं आता राघव? घर से निकाल दिए गए हो, पत्नी तुम्हें पति नहीं मानती।
बेटा तुम्हें बाप नहीं मानता। वो जो आग जिसमें तुम अपने कबाब भूनते हो, उसमें जल के मरने का जी नहीं करता तुम्हारा? कभी मेरे हाथ का कबाब खाया है? मुझे कोई शौक नहीं है। खा लो। You swine! तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझे हाथ लगाने की? राघव, पागल हो गए हो क्या? सिक्योरिटी! इस कमीने ने मुझ पर हाथ उठाया। बाहर ले जाओ और हाथ में तोड़ दो उसके। तो बिना परमिशन अंदर घुसे हो, हमारे मेहमानों पर हाथ उठाए। चलो बाहर निकलो। चलो। तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे? तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे? हाँ मैं, और वो भी लात मारकर। ले जाओ इसे। गीदड़ हो या शेर, यहाँ सब दुम दबा कर आते हैं। ये जो तुमने उछल कूद की है ना, बिन मतारी के बंदर की तरह, अब पड़ेंगे तुम में डंडे। बाहर निकलो, चलो। लोग तुम्हें इतने दिन तक इसलिए मानते थे क्योंकि तुम सोनम के पति थे, लेकिन अब तुम्हारी औकात 50 रुपए से भी ज्यादा नहीं है। माफी मांगो इनसे। मिस नंदिनी, पीछे आइए अभी। इस 2 कौड़ी के फोन से तुम 2 लाख करोड़ की सीईओ को ऑर्डर करोगे? इतनी औकात है तुम्हारी? जानते भी हो मिस नंदिनी कौन है? इस बिजनेस वर्ल्ड की क्वीन है वो, और मेरी रोल मॉडल है वो। आज तक उन्हें किसी ने नहीं देखा। वो यहाँ क्यों आएंगी? लगता है इसके पागल खाने जाने का समय आ गया है। क्या? यू आर राइट। इस पे टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़े छुट्टे पैसे हैं तो दे दो, जिंदगी भर याद रखेगा। You're right, darling। और वैसे भी मिस नंदिनी जब हमारा ये तोहफा देखेंगी तो हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अप्रूव कर देंगी और हमारी कंपनी दुनिया की टॉप 50 कंपनीज में से एक हो जाएगी। इसी खुशी में गरीबों को कुछ चिल्लर देना तो बनता है। गुड लक के लिए। अरे 500 का छुट्टा है तुम्हारे पास? 500 तो नहीं है सर। अरे जितने का है दो। हाँ, इसके लिए इतना ही बहुत है। ये रखो, तुम खुश रहो। चिल्लर है, BST पकड़ो और अपने घर जाओ। कहना तो नहीं चाहता, लेकिन तुम दोनों का बुरा वक्त शुरू हो गया है। अरे मुंह क्या देख रहे हो? लेके जाओ इसे। रुको। टर्न करो, लेकिन डेविड की ज्यूरिसडिक्शन के बाहर, वरना डेविड तुम्हें इस दुनिया से बाहर कर देगा। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता भिखारी। डेविड सर, हम मिस नंदिनी के लिए एक तोहफा लाए। ये प्लीज उन तक पहुंचा दीजिए। पहले इनसे माफी मांगो। जो इस बिल्डिंग में खड़ा है वो हमारा मेहमान है, और मेहमान की बेइज्जती शालीमार की बेइज्जती है। ये घटिया कबाब वाला है सर, यहाँ पर आके हंगामा कर रहा है। जानता भी कौन है ये? आप है मिस्टर डेविड, इस कंपनी के चीफ ऑपरेशनल हेड। मरने से पहले तुझे इनसे मिलने का मौका मिल गया, बहुत बड़ी बात है। मिस्टर वर्मा जी। सॉरी सर। आइए, मुझे नंदिनी मैम ने आपके लिए भेजा।